आइए फिर कंटिन्यूस सीरीज पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंटिन्यूस सीरीज में ये फॉर्मूले होते हैं और कैलकुलेशन जो होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ बड़ा लेंदी है या उसके फिगर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक मेथड होता है, उसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। पद विचलन विधि के द्वारा हम दी गई प्रॉब्लम को और थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है और वो ये है कि ये मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, केवल कंटिन्यूस सीरीज के शॉर्टकट मेथड में ही अप्लाई हो सकती है। डायरेक्ट मेथड से करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए शॉर्टकट मेथड पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और उसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। बिगिनिंग के 2-3 स्टेप्स वही होंगे जो पिछली प्रॉब्लम में हम देखते हुए आए हैं। शॉर्टकट मेथड ले रहे हैं, ये ध्यान रहे। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कन्वर्जन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। और आपको मालूम है कन्वर्जन के लिए हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, मध्य मूल्य। आप ये भी जानते हैं कि मिड वैल्यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं 1/1 उसके साथ अपर लिमिट जोड़ करके 2 का डिवीजन करना है। 0 L1 है, उसमें L2 10 है, 0 और 10 का टोटल 10 हुआ, 10 में 2 का डिवीजन हुआ तो 5 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट L1 10 प्लस L2 20, दोनों का टोटल 2 का भाग दिया 15 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये मिड वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। आप जानते हैं पिछले प्रॉब्लम में हम इसको टेकअप कर चुके हैं, और वो ये है कि मिड वैल्यू जो ज्ञात की गई हैं उन्हें ही हम आइटम्स कहते हैं। तो ये आइटम्स हैं। अब आपके पहले वाले जो ओरिजिनल आइटम्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं मिड वैल्यू से, तो पुराने वाली जो वैल्यूज दे रखी हैं आइटम्स की वो अब कोई मतलब की नहीं है, कोई काम की नहीं रही हैं। ये ही जो मिड वैल्यूज हैं नए आइटम्स कहलाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि कैलकुलेशन में आइटम्स को हम एक्स कहते हैं, तो ये एक्स हो गए। आइए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले लेते हैं एज्यूम्ड मीन। आपको मालूम है एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि गिवन आइटम्स में से किसी एक को एज्यूम्ड किया जाए, माना जाए अपनी कल्पना से कि वो मीन हो सकता है। हमेशा बीच वाले आइटम को मानना चाहिए ताकि डिफरेंस कम से कम मिले। यदि लास्ट वाले या बिगनिंग वाले आइटम को मान लिया तो डिफरेंस बढ़ जाएंगे और कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाएगी। इससे बचने के लिए ये बेहतर है कि किसी मिड वैल्यू को, किसी मिड आइटम को की मिड वैल्यू को ही ए माना जाए। जैसे इसमें हमने 25 को माना, ए बराबर 25। जब ये 25 है तो dx ज्ञात कर रहे हैं, और dx ये ज्ञात कर रहे हैं, और dx का फॉर्मूला आपको मालूम है x माइनस ए। x में से a को घटाना, पहला x है 5 में से 25 को लेस किया तो बच गए 5 माइनस 25 बराबर -20। फिर 15 माइनस 25 तो बच गया माइनस का 10। फिर 25 माइनस 25 तो 0। फिर 35 माइनस 25 प्लस का 10। फिर 45 माइनस 25 तो प्लस का 20 बच गया।
यहाँ तक के कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन से कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं, अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर चेंज आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो dx हमें प्राप्त हुए हैं, इन dx की वैल्यूज में किसी कॉमन आइटम का भाग दिया जाए जो सभी में पूरा पूरा चला जाए। जैसे यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं 10 का, 10 का डिवीजन 20 में भी हो जाएगा, 10 में भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी कॉमन आइटम लिया जा सकता है। हम शॉर्ट में कहते हैं आई का मतलब होता है स्टेप डेविएशन, पद विचलन। आई बराबर 10 लिया। अब इस 10 से ये dx के जितने भी आइटम्स हैं इनको डिवाइड करते हुए चलते हैं। -20 डिवाइडेड बाई 10 इट इज -2, -10 डिवाइडेड बाई 10 it is -1, 0 divided by 10 is 0, 10 divided by 10 is +1, 20 divided by 10 is +2। ये आ गया। अब ये dx जो पहले आपने ज्ञात किए थे -20, -10, 0 एटसेट्रा, इनको हमने रिप्लेस कर दिया ये नए dx से। अब ये कहलाएंगे dx, और ये अलग अलग नजर आए इसलिए इसको एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और कहेंगे dx डैश। अब ये dx डैश हो गया। अब जब dx डैश ये हो गया है तो अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और फॉर्मूले के एप्लीकेशन से इसको सॉल्व करते हैं। dx डैश आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट कॉलम होगा f dx डैश। इस कॉलम के अनुसार dx डैश के कॉलम में दी गई वैल्यूज को f के कॉलम में दी गई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए dx डैश -2 है और f भी 2 है, तो -2 into 2 is -4। देन dx डैश -1 into f is 3, it is -3. Then dx dash 0 into f is 8 is 0. Then dx dash +1 into f is 4, it is 4. Then dx dash is 2 into f is 3, it is 6. ये f dx हो गया। अब हमें लेना है सिग्मा f dx, तो टोटल करें सिग्मा एफ डी एक्स डैश बराबर माइनस के टोटल अलग प्लस के टोटल अलग। माइनस का टोटल हुआ 7 और प्लस का टोटल हुआ 10, तो सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 10 - 7 इज +3। ये वैल्यू प्राप्त होगी सिग्मा एफ डी एक्स की। अब आइएगा इस वैल्यू को पुटअप करते हैं हम हमारे फॉर्मूले के अनुसार। तो स्टेप डेविएशन के मेथड में फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, और फॉर्मूला क्या है आपके सामने आ रहा है। ये फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन n। अब यहां पर चेंज हो रहा है इनटू i मीन्स स्टेप डेविएशन। आई आपको मालूम है, आपने प्रिज्यूम किया था 10, ध्यान रहे। ओके, नाउ लेट अस पुट अप दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। ए हमने प्रिज्यूम किया था 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स इज प्लस का 3, n इज 20 इंटू आई इज प्रिज्यूम किया 10। नाउ इट इज 20 प्लस 3 into 10 is 30 divided by 2. 0, 0 cancel. Now it is 20 plus 1.5 and it is 21.5 is the answer of the problem. Yeah. अब देखिएगा कैलकुलेशन कितने शॉर्ट हो गए हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड कहाँ अप्लाई किया जाए, ये डिपेंड करता है आपके कॉमन सेंस पर, नंबर 1।
नंबर 2, यदि आपको लगे कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखे हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी लेंदी है और शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले से हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो आप स्टेप डिवीजन मेथड को यूज कर सकते हैं और स्टेप डिवीजन मेथड को अप्लाई करके हम कम समय में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूरी है इसमें कि जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरह से होता है कि स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। आएंगे आगे चलेंगे तब आपको बताएंगे प्रॉब्लम इस तरह की आएंगी कि जब पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन के मेथड को अप्लाई करना मस्ट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जानकारी होना आवश्यक है। आप उसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं एग्जामिनेशन में, वो बात एक अलग है, परंतु उसका एप्लीकेशन आपको जानना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रयास सार्थक रहेगा आपके लिए, और यदि ये आपको ऐसा लगता है कि सार्थक है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।